हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संज्ञा। संज्ञा क्या है? इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज हम इस वीडियो में संज्ञा को अच्छी तरह से समझ लेंगे ताकि हमारा प्रश्न एग्जाम में न छूटे। आइए बात करते हैं संज्ञा है क्या। संज्ञा हेडिंग डालेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है? अगर मैं आपसे शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो दुनिया में किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने भी नाम हैं, मेरा हो गया, आपका हो गया या किसी अन्य का हो गया, किसी वस्तु का हो गया, स्थान का हो गया, सब नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा पे बात करें, परिभाषा इसका क्या होगा? किसी, ये क्या हो गया? यह किताबी परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या वह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अब इसे कैसे समझेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि दुनिया में जितने भी नाम हैं उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम व्यक्ति को ले लिए, रमेश हो गया। वस्तु में कोई भी वस्तु हो सकता है। वस्तु में लोहा हो गया। स्थान में किसी भी शहर का नाम ले सकते हैं, जैसे लखनऊ हो गया। और भाव में क्या ले सकते हैं? अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, कुछ भी ले सकते हैं। अच्छाई। तो यहाँ हम क्या समझ पा रहे हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यह दिख रहा है और यह दिख रहा है, यह दिख रहा है। अच्छाई हमें दिखता नहीं है, वह अदृश्य रूप है। तो ये क्या है? भाव। अच्छाई क्या है? एक भाव है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि संज्ञा मूल रूप से कितनी प्रकार होती है, तो हम यहाँ पॉइंट डाल के लिखेंगे, संज्ञा के मूल प्रकार। संज्ञा के मूल प्रकार कितने हैं? तो संज्ञा के मूल प्रकार कितने हैं? 2 हैं। संज्ञा के मूल प्रकार कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक है यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा। और दूसरा कौन है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक क्या है और यथार्थवाचक क्या है? यथार्थवाचक क्या है? यह दृश्य रूप है, यह दिखाई देता है। और भाववाचक क्या है? भाववाचक अदृश्य रूप है, यह आपको दिखाई नहीं देगा। अच्छाई, ईमानदारी, बुराई, यह सब दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आप इसको महसूस कर सकते हैं कि यह अच्छा इंसान है, ईमानदार इंसान है। इंसान दिखेगा, अच्छाई, ईमानदारी नहीं दिखेगी। और यथार्थवाचक क्या है? यह दिखेगा। यथार्थवाचक में क्या आता है? यथार्थवाचक में आएगा पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आएगा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा आएगा पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा।
और तीसरा यहाँ लिख रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। कुल कितने संज्ञा हो गए? 4 और 1 5। अगर आपसे पूछे संज्ञा के मूल प्रकार कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक क्या है? दृश्य रूप है। भाववाचक क्या है? अदृश्य रूप है। दृश्य रूप में कौन कौन से आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं। आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और डाल के लिखते हैं कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं? 5। कितने प्रकार हैं? 5। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा हमारा लास्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा। पांचवा क्या है? भाववाचक संज्ञा। यह क्या है? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद? तो कितने हो गए? 5 भेद, जो कि यहाँ है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद? यहाँ एक पॉइंट और लिख रहे हैं कि आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने भेद हैं संज्ञा के? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। कैसे हैं? आगे हम आपको बता रहे हैं कि पहला है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक में ही कौन कौन से आ जाएंगे आपके? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। पहले जो प्राचीन हिंदी के विद्वान थे उन्होंने कितने भेद माना? 5 भेद। लेकिन जो नए विद्वान हुए आधुनिक हिंदी के अनुसार, जो नए विद्वान हुए उन्होंने कितना माना? 3 मूल रूप से माना है और 2 इसमें से जातिवाचक के कितने भेद हो गए? जातिवाचक से निकले 2। कौन कौन से? एक तो पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरा हो गया समूहवाचक संज्ञा। ये किसके भेद हो गए? पहला हो गया और यह दूसरा हो गया। तो यह किसके भेद हो गए? जातिवाचक संज्ञा के कौन कौन से भेद? पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, पदार्थवाचक क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा
क्या है, क्योंकि आपके प्रश्न कहां से बनेंगे, इसमें से बनेगा। व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, यह पहला है, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुनिया में सिर्फ एक हो, किसी परिभाषा लिखते हैं हम, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, के नाम को इसमें रखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम इसका। क्या लिखा हुआ है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दुनिया में एक ही, जैसे अगर कह दिया जाए हिमालय, तो हिमालय क्या है, एक है। और अगर कह दिया जाए गंगा नदी क्या है, एक है। तो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम लिखेंगे, उदाहरण देखेंगे इसका, राम, ये क्या हो गए, व्यक्ति। हिमालय वस्तु में किसी स्थान का नाम ले सकते हैं, मान लीजिए लखनऊ, ताजमहल आदि। इस तरह किसी, अब ताजमहल तो दुनिया में एक ही है, और लखनऊ भी एक है, हिमालय भी एक है। राम किसी, बहुत लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन राम तो एक है, एक व्यक्ति को प्रेजेंट करेगा राम। तो ये क्या हो गया, अगर आप नदी लिख सकते हैं, गंगा, कावेरी, कुछ भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, वह संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराती है। परिभाषा इसकी लिखेंगे, वह संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराए, जाति का बोध कराए, जो किसी जाति का बोध कराए। जैसे जाति क्या होता है, अगर हम यहां लिखे पहाड़, उदाहरण के तौर पे हम लिख रहे हैं, उदाहरण देखेंगे पहाड़। अगर हमने लिख दिया पहाड़, तो अब पहाड़ का मतलब क्या हो गया, उसमें हिमालय भी आ गया, एटलस भी आ गया, और जितने भी पर्वत होंगे वह सब इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। और अगर हम कह दें जानवर, तो इसमें एक जानवर का बात नहीं हो रहा है, बहुत से जानवर इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर हम यहां लिखे हैं हिमालय, लखनऊ, अगर यहां हम शहर का ले लें, लिख दें शहर, तो लखनऊ क्या था, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा था, एक था। लेकिन शहर हम एक नहीं ले सकते हैं, शहर कई अनगिनत हो सकते हैं। जैसे ले लेंगे नदी, नदी का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी नदियां। तो वह संज्ञा जो जाति का बोध कराए,
अगर आप कहेंगे जानवर तो बहुत से जाति के जानवर इसमें शामिल हो गए। शहर कहेंगे तो बहुत से शहर शामिल हो गए। नदी कहेंगे तो बहुत से नदियां इसमें शामिल हो गई। तो यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो एक जाति का बोध कराए। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक पॉइंट ऐसे डाल के लिख सकते हैं कि जिसके जैसे और हूं, जिसके जैसे और हूं, वह क्या है? वह है जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराए। इसका मतलब क्या है? जो संज्ञा किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए, वह क्या है? वह द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अगर हम इसे थोड़े शब्दों में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जिसे गिना न जा सके, जिसे गिना न जा सके, 1 2 3 4 इस तरह जिसे न गिना जा सके। जैसे उदाहरण, जैसे तेल हो गया, तेल को हम गिन नहीं सकते। इसे क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, इसे हम गिन नहीं सकते। जैसे और हो गया घी हो गया, लोहा हो गया, सोना, चांदी, इस तरह के द्रव्य को क्या कहते हैं? हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूध हो गया आपका, दही हो गया आदि, यह सब क्या है? यह है द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे गिना न जा सके, सिर्फ इसे क्या किया जा सकता? तौला जा सकता है। सोना कितना है? यह आप गिन नहीं सकते। सोना इतना भी बड़ा हो सकता है, इतना भी बड़ा हो सकता है, सिर्फ इसे तौला जा सकता है। तो जिसे गिना न जा सके वो क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? एक ही तरह के, इसमें क्या होगा? वह शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराए, एक समूह का बोध कराए। जैसे कोई सभा हो गया, संगठन, झुंड, कक्षा, सेना, इस तरह के शब्द क्या बोध कराए हैं? एक समूह का बोध करा रहे हैं। वह शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराए। सभा, संगठन, झुंड, कक्षा और सेना, यह किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? एक समूह को। संगठन में एक तरह के व्यक्ति शामिल होंगे, झुंड में एक तरह के जानवर शामिल होंगे, कक्षा में एक तरह के विद्यार्थी होंगे और सेना में भी
एक तरह के जवान शामिल होंगे। तो यह क्या है? यह सब शब्द हो गया समूहवाचक संज्ञा। जैसे दल हो गया, और आप अपने तरफ से कोई भी शब्द ले सकते हैं। यह क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? वह संज्ञा जो किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था को दर्शाती है। वह संज्ञा जो किसी भाव, गुण, अवस्था को दर्शाती है, वह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। वह संज्ञा जो किसी भाव, गुण, अवस्था को दर्शाती है, वह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्या है? खुशी, खुशी, ईमानदारी, और क्या हो गया? गरीबी, अच्छाई, बुराई, यह सब क्या है? खुशी क्या है? भाव है। ईमानदारी क्या है? भाव। गरीबी क्या है? भाव। और अगर ईमानदारी क्या है? एक आदमी का गुण है। तो यह सब किसमें आ जाएंगे? बुढ़ापा हो गया। यह सब क्या है? भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, जिसे देखा न जा सके। हम आपको मूल रूप से जब संज्ञा बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि भाववाचक संज्ञा क्या है? अदृश्य रूप है। इसे आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ईमानदार नहीं दिखेगा, सिर्फ व्यक्ति दिखेगा। ईमानदारी उसके व्यक्ति के अंदर होगी। गरीबी नहीं दिखेगा, व्यक्ति दिखेगा कि ये गरीब है, लेकिन गरीबी नहीं दिखेगा। अच्छाई, बुराई, यह सब क्या है? महसूस करने वाली बात है। भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? वह संज्ञा जो किसी भाव, गुण, अवस्था को दर्शाती है, वह क्या है? भाववाचक संज्ञा। उम्मीद है संज्ञा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।